और मेरे पीछे बोले, पिता परमेश्वर आज मुझसे बात करो, मेरी अगुवाई करो। आज वचन मेरे लिए हो, मेरे सुधार के लिए हो, मेरे बदलाव के लिए हो, मेरी उन्नति के लिए हो, मेरी तरक्की के लिए हो, मेरी चंगाई के लिए हो, मेरे छुटकारे के लिए हो। और ये वचन मेरे जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आने पाए। आमीन, हालेलुया। तो कौन कौन समझ रहे हैं मैंने अभी क्या बोला है? कि जो शैतान की प्लानिंग है उसको हराने वाला ये जीवन होता है। परमेश्वर ने बाइबल में बताया है कि वो जो शैतान है वो आपका ही विरोधी नहीं है, वो तो परमेश्वर का भी विरोधी है। पर परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को कब हराया था? कौन बता सकता है? अंधे, लंगड़े, गूंगे, बहरों को चंगा करके, उसकी आत्माओं को लोगों में से निकाल के, मरे हुओं को जिंदा करके? नहीं, ये तो हीलिंग है, वो यीशु मसीह किसी को भी दे सकता है, क्योंकि उसने शरीरों को बनाया है, वो शरीरों को ठीक करना जानता है। उसने शैतान को कब हराया था? क्योंकि शैतान को ये लग रहा था कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को धरती के ऊपर तो भेज दिया, पर ये इसको जिलाएगा नहीं, ये इसको मृत्यु से जीवन के अंदर लेकर आएगा नहीं। यीशु मसीह को पता था कि मैं मरूंगा, क्योंकि मेरा मरना लोग के लिए एक गवाही होगा कि जो मौत को हरा कर जिंदा हो सकता है वो तो कुछ भी कर सकता है। अब ये बताओ कि मृत्यु को किसने हराया आज तक? कभी इतिहास में आपने सुना? यीशु मसीह ने लोगों के जीवन से भी मृत्यु को खत्म किया, हमारे जीवन से मृत्यु को खत्म किया। क्यों? क्योंकि उसने मृत्यु को, मौत को, डेथ को हराया हुआ है। वो एक्सपर्ट है आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। वो योग्यता रखता है, वो ताकत रखता है, सामर्थ्य रखता है, और हमारे जीवन के अंदर से मरणहार हालातों को वो आशीष के हालातों में बदलने की ताकत को रखता है। उसने कब हराया था शैतान को? जब शैतान को लगा, जब क्रूस पर यीशु मसीह को चढ़ाया जा रहा था। फिलॉसफी के अनुसार शैतान के विषय में लिखा है कि वो वहीं खड़ा हुआ था, क्योंकि जब यीशु मसीह की निंदा कर रहे थे लोग कि ये नहीं जी उठेगा, ये अपने आप को नहीं बचा पाया, ये तुमको क्या बचाएगा, तब शैतान, लिखा है वहां पे, वो हंसता है, वो हंस रहा था। वो शैतान, इबलीस जो है, लूसीफर जिसको कहते हैं, वो हंस रहा था कि अब ये संसार को मैं दबोच लूंगा, बर्बाद कर लूंगा। पर बाइबल बताती है जैसे यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, यीशु मसीह ने शैतान का सिर कुचल दिया और उसका हंसता हुआ चेहरा अब नहीं रहा, पर शरीर रह गया। बाइबल बताती है जब यीशु मसीह ने प्राण को त्यागा था क्रूस पर, जब शरीर में से उन्होंने प्राण को त्याग दिया था, जब मृत्यु को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। आपको एक बात बता दूं, जो एक कोड़ा, कहते हैं बाइबल में यीशु मसीह ने कोड़े खाए हैं हमारे लिए। कोड़े पता है, वो हंटर कीलों वाली रस्सी जो पीठ पर पड़ती है, वो कहते हैं कि जब एक पड़ती थी तो 100 ग्राम मांस खींच के लेके आती थी। अगर वो एक किसी को पड़ जाए वो मर जाएगा, समझ रहे हैं? क्योंकि उसके बॉडी में से ब्लड जो है वो सारा निकल जाएगा। यीशु मसीह ने अपनी इच्छा से मृत्यु को एक्सेप्ट किया था। वो प्रभु है, वो नहीं मरते हैं, एक पढ़ने के बाद मर जाते हैं। उन्होंने हमारे लिए 39 खाए कि अगर मेरे लोगों के शरीरों में 39 रोग भी आए, 39 के 39 चले जाएं। उसको राजा कहते थे, राजा, महाराजा कहते थे उसको लोग, इसलिए वो जो विरोधी थे जिन्होंने पकड़वाया था, जिन्होंने पकड़ा था, उन्होंने क्या मजाक बनाया कि सोने का सरताज सिर पे तो नहीं है, कांटों का ताज रख दिया। किसके लिए? हमारे लिए। वो कांटों का ताज उसने अपने सिर पे रखा कि मैं तो कांटों का रखूंगा, पर मेरे लोग सोने का जरूर रख पाएंगे आने वाले दिनों में, परमेश्वर आशीष देगा। अरे उसने हाथों में पाँव में कीले क्यों ठुकवाई? अरे क्या दिखाने के लिए? क्या कोई इसको लटका सकता है?
अरे उसने बाहें फैला के दिखा दिया कि ये मेरा प्यार है, आओ मेरे गले लग जाओ, मैं तुम्हारा जीवन बचा लूंगा, तुम्हें बचा लूंगा। जब क्रूस पर चढ़ाया गया, शैतान हंसता हंसता था, उसका सिर कुचला गया। जब यीशु मसीह ने देखा कि अब मेरा समय आ गया है कि मैं अपने आत्मा को परमेश्वर को सौंपूं, ये शरीर के अंदर लहू नहीं था, क्योंकि अंत के अंदर जब यीशु मसीह के ऊपर लास्ट वार हुआ था, उनकी जो बंजर थी उसके अंदर भाला छेदा गया था। भाला होता है डंडा, आगे धारदार एक हथियार है। जब वो भाला छेदा गया था, कहते हैं कि वहां से लहू फिर नहीं निकला था, खून नहीं निकला था, वहां से पानी निकला था। ये वहां पे क्यों हुआ? ये दिखाने के लिए कि मेरे लिए, आपके लिए यीशु मसीह ने एक एक बूंद अपने शरीर से खून की बहा दी कि हमारे रोग दूर हुए, कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। ये वचन हमारे जीवन के अंदर जब हम बोले, हम चंगाई हो पाए। जब यीशु मसीह ने देखा कि अब मेरा टाइम आ गया कि ये क्रूस के ऊपर सारा कुछ हो गया पूरा, जो मैंने लहू बहाना था वो स्वर्ग में चढ़ चुका है, अब मेरे लोग के ऊपर से श्राप खत्म होंगे, मेरे लोग डायरेक्ट पवित्र आत्मा को पाएंगे और अनंत जीवन को पाएंगे। बाइबल बताती है उसने ऊंची आवाज के साथ अपने प्राणों को त्याग दिया। और बाइबल के अंदर वहां लिखा है, अगर आपने गुड फ्राइडे का मैसेज सुना था, वहां लिखा है जब यीशु मसीह ने प्राण को त्यागा था, उसने इतनी ऊंची आवाज से प्राण को त्यागा था और इतनी सामर्थ उसके अंदर से तब निकली थी, इतनी पावर, इतनी ताकत यीशु मसीह की, जो प्रभुता है उसकी, वो तब ऐसी निकली थी कि उसकी आवाज की गूंज सारी दुनिया पर आई थी। और बाइबल बताती है उस वक्त जो कब्र में भी लोग मरे हुए थे वो जिंदा होके बाहर आ गए थे। ऐसी सामर्थ है यीशु मसीह में। हम क्यों कहते हैं यीशु मसीह को मानना पड़ेगा तुम लोगों को? क्योंकि उसमें सचमुच में ताकत है, वो सामर्थ है। अरे यहाँ सिर्फ भक्ति नहीं है कि हाँ 7-8 गीत गवाते हैं, 1 घंटा लेक्चर देते हैं, भेज देते हैं। अरे हमारी इस भक्ति में शक्ति है, तभी लोग यहाँ आ रहे हैं, उनके कैंसर ठीक हो रहे हैं, उनके ऑपरेशन कैंसिल हो रहे हैं, उनके कर्जे उतर रहे हैं। इस भक्ति में शक्ति, इस भक्ति को करोगे तो शक्ति आएगी तुम्हारी लाइफ में। ये किसके नाम की भक्ति हो रही है? बोलो यीशु की। ये कौन सी आत्मिकता है? बोलो यीशु की। तो यीशु मसीह चमत्कार करता है। संयम तो रखना ही पड़ेगा, धीरज तो अपने अंदर डालना ही पड़ेगा। समझ रहे कि नहीं? तो यीशु मसीह ने इस प्रकार शैतान को हराया, पर शैतान को फिर भी वो धरती पर सरदार बना गया था। चल फिर ठीक है, अब मैं तो जी उठाऊं, ये धरती मैं तेरे को देता हूं। ये धरती पर सरदार कहा गया शैतान को, पर बाइबल में लिखा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है, कि धरती पर जो अच्छा जीवन जिएगा प्रभु के अनुसार, वो सिलेक्ट करेगा कि कौन स्वर्ग के अंदर अनंत जीवन को पाएगा। पर इस धरती पर आपको चैलेंज करने वाला वो शैतान अभी है। देखो, मैं हमेशा लोगों को बताता हूं कि परमेश्वर ने अच्छा स्वस्थ बनाया, गुड हेल्थ बनाई थी, और इंतजामों को करके आदम हव्वा को दिया था अदन की वाटिका में, जो फर्स्ट ह्यूमन थे, जहां से इंसानों की शुरुआत हुई है। पर जब आज्ञा का उल्लंघन आया था तो वो जो मनुष्य थे वो परमेश्वर के दायरे से बाहर आ गए थे, और फिर बाइबल बताती है उनको अपने जीवन भर के लिए खून पसीने की खानी पड़ी। उससे पहले इंतजाम थे। और आज तक लोग के आगे कीलों को डालता रहता है, समस्याओं को डालता रहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी जीवन और अनंत जीवन पाए जो यीशु मसीह देता है। पर याद रखना, वो रोकेगा, उकसाएगा, रुकना है या नहीं मेरे और आपके हाथ में है। दृढ़ रहना है या नहीं वो मेरे और आपके ही हाथ में है। वो पूरा जोर लगाएगा, अपनी पूरे सर से पैर की ताकत लगाएगा, किसी भी तरीके से रुक जाए। पर रुकना है या नहीं किसके हाथों में है? बोलो हाँ, रुकना है नहीं प्रभु यीशु के हाथ में। अरे आपकी बात हो रही है, किसने रुकना है? बोलो मैंने नहीं रुकना है। तो रुकना है या नहीं किसके हाथों में सौंप दिया प्रभु ने? अरे उसने इंडिपेंडेंट कर दिया, आपको आजाद जीवन दी है, करना हमको है। और तभी बाइबल में लिखा है कि जो सत्य को जानेगा
वो आजाद हो जाएगा। अरे वो सत्य कौन है? प्रभु यीशु है। वो खुद बोल के गया कि मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं। कह रहा मार्ग मैं हूं। तुम्हारे जीवन के अंदर समस्याओं के हालात है, समस्याओं का दौर है, अरे इससे निकाल के लेकर आने वाला मैं हूं, और जिस रास्ते से निकलना है वो रास्ता भी मैं हूं। अरे सच्चाई मैं हूं। लोग हनेरे में, अंधकार में, झूठ में, फ्रेम में, उनको पता ही नहीं है कि बचाने वाला, छुड़ाने वाला, जीवन देने वाला कौन है, उनको नहीं पता है। यीशु मसीह कहता है वो सच्चाई मैं हूं, जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो मैं हूं, मेरे खोजी बनो। वो कहता है जीवन मैं हूं। जैसी लाइफ को तुम ढूंढ रहे हो, तुमने जन्म लिया है, पर जैसा जीवन तुम जीना चाहते हो, इस जीवन को तुम जैसा चाहते हो वैसा हो, वो भी मैं ही हूं। प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ है। इसलिए यीशु मसीह को अपना सब कुछ मान लो, वो सब कुछ हो जाएगा। जो आप सोचेंगे और आज से बोला करेंगे वो होएगा। कौन कौन समझ रहा है? तो किसको ढूंढना है इस जीवन के अंदर? यीशु को। आप ढूंढते आए हैं, आपने पा लिया है। क्योंकि ढूंढते किसको है? जो गुम हो गया। ढूंढते किस चीज को है? जो लॉस्ट है, जो गुम हो गया है। पर यहां पे गुम यीशु जी नहीं हुए हैं, गुम हम हुए पड़े हैं इस दुनिया के अंधकार में, पाप में, झूठ में, फ्रेम में, बुराई में, प्रॉब्लम्स में। बुरे काम ही नहीं है, बुरे हालात भी, गुम हम हुए पड़े हैं। यीशु मसीह आपको ढूंढता आया। समझ रहे हैं कि नहीं? अब एक बात को मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के साथ तो उसका बेटा जो हमारा प्रभु यीशु है, जिसके नाम से हमें उद्धार मिलता है, उद्धार मिला है, वो हमको ढूंढता हुआ स्वर्ग से धरती पर आया कि नहीं? हाँ, सुन रहे हैं आप लोग? वो मैं ढूंढता हुआ स्वर्ग से उतरा था, धरती पर उसने जन्म लिया, हमको ढूंढते लिया जी। हाँ, किस किस को पता है? समझ आ गया कि ऊपर से जा रहा है? और हमको क्या बोला है कि तुम परमेश्वर के हो, तुम तुम्हारा ध्यान कैसा हो? स्वर्गीय वस्तुओं पर हो। तो यानी कि हमको भी ध्यान ऊपर को लगाना है। यीशु मसीह हमें ढूंढता हुआ नीचे आ रहा है, हम यीशु को ढूंढते हुए ऊपर जा रहे हैं। तो रास्ते में मिल जाएंगे कि नहीं? तो यीशु जी हमें मिल जाएंगे कि नहीं? हम यीशु जी को मिल गए हैं कि नहीं? अरे तो क्या मुश्किल है। हम ऐसे प्रभु को मानते हैं जो हमको ढूंढता हुआ स्वर्ग की गद्दी को छोड़कर आया। वो हमको ढूंढने आया, हम उसको ढूंढने जा रहे हैं, हम मिल गए। अब कुछ और नहीं चाहिए, कुछ और करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मान लो, यहीं से सारा कुछ हो जाएगा। आपके जीवन में सारे काम चमत्कार यहीं होने के लिए जा रहे हैं। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है।